प्रभु बोलता है, लोग सुनते नहीं। प्रभु अपने वचन से बातचीत करता है, लोग मानते नहीं हैं। प्रभु कुछ बोलता है, आपका मन कुछ और बोलता है। प्रभु कुछ और बोलता है, दुनिया के लोग आपको कुछ और बोलते हैं। प्रभु कुछ और बोलता है, शैतान कुछ और बोलता है। मैं आपको बता दूं, प्रभु तो पवित्र है। पवित्र मतलब अलग, मतलब जो लोग बोलेंगे परमेश्वर वो नहीं बोलेगा, जो शैतान बोलेगा परमेश्वर वो नहीं बोलेगा, जो आपका मन बोलेगा परमेश्वर वो नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, वो अलग बातें करेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और हव्वा को बनाया। ये सृष्टि के पहले प्राणी थे, पहले आदमी और औरत थे। इनको बनाने के बाद परमेश्वर ने इनके लिए अदन बाग को बनाया। ये बाग बहुत खूबसूरत था। इसके अंदर इनकी जरूरतों की सारी चीजें उपलब्ध थी। आदम को जब भूख लगती थी तो वहां पर बड़े अच्छे अच्छे फल वाले पेड़ थे और आदम अपने मन चाहे फलों को तोड़ता था और खाता था। आदम को जब प्यास लगती थी, अदन बाग के अंदर खूबसूरत पानी के झरने बहा करते थे और इन झरनों से आदम अपनी प्यास बुझाया करता था। जब आदम को नींद आती थी, वहां पर बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे, उनके नीचे आदम और हव्वा सो जाया करते थे। इनको किसी चीज की कमी नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। शांति से रहते थे और अपने परमेश्वर की महिमा करते थे और परमेश्वर इनके पास आता और जाता था और इनसे बातें करता था। इस अदन बाग में एक ऐसा पेड़ भी था जिसका फल देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत मनभाऊ था। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला था, तुम इस पेड़ का फल नहीं खाना। अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। आदम ने ध्यान से परमेश्वर की बात को सुना था। और होता क्या है, शैतान भी वहां पर था और उसने भी सुना कि परमेश्वर ने इसको क्या बोला है। और शैतान ने तय किया, जिस पेड़ के फल को खाने से परमेश्वर ने इसको मना किया है, मैं इसको उसी पेड़ के फल को खाने का लालच दूंगा, इसको बोलूंगा। और शैतान आता है हव्वा के पास और उससे बातचीत करता है और उसको पूछता है, हव्वा, इतने सारे अच्छे अच्छे फल यहां लगे हैं, क्या तुम इन फलों में से नहीं खाते? हव्वा ने बोला, हम सारे फलों में से खाते हैं, लेकिन ये जो बीच में पेड़ लगा हुआ है, इसके फल को हम नहीं खाते हैं। शैतान ने बोला, क्यों? उसने बोला, इसके फल को हम नहीं खा सकते क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है और उसने कहा है, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। शैतान ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। लालच दिया, बहकाया और हव्वा ने परमेश्वर की बात को अनसुनी कर दिया। हव्वा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। जब शैतान ने बोला, तुम
नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। उसकी बात को माना, उसकी बात पर विश्वास किया। परमेश्वर जो सच्चा था, परमेश्वर जो उनका स्वामी था, परमेश्वर जो उनका प्रभु था, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शैतान की बात पर ध्यान दिया। लोग ऐसा ही तो करते हैं। लोग प्रभु की बात पर ध्यान नहीं देंगे, प्रभु की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, लोगों की बातों को मानेंगे, अपने मन की बातों को मानेंगे। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के लोग तो धोखेबाज हैं। ये आपका मन जो बोलता है, इसके बारे में बाइबल बताती है, हमारा मन धोखा देने वाला है। अपने मन की बात जो सुनते हैं, अपने मन की जो इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में धोखा खाते हैं, क्योंकि हमारा मन धोखा देने वाला है। वो हमारे साथ ही धोखेबाजी करता है। शैतान की बात सुनते हैं, शैतान की बातों पर ध्यान लगाते हैं, उसकी बात को मान जाते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। यहां पर परमेश्वर की बात को नहीं सुना, उसकी बात को नहीं माना। शैतान की बात मानती है हव्वा शैतान की बात मानकर फल को तोड़ती और खा लेती है। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो परिणाम यह हुआ, लिखा है उन दोनों की आंख खुल गई। दोनों की आंख खुल गई। अब वो जान चुके थे कौन सच्चा है, कौन झूठा है। वो जान चुके थे, उन्हें चला गया है, उन्हें शैतान के द्वारा ठगा गया है। वो जान चुके थे परमेश्वर सच्चा है, और जो कुछ उसने बोला था कि तुम नीचे मर जाओगे, अब हम मर ही जाएंगे। अब आंखें खुल चुकी हैं। कई बार लोग धोखा खाकर, नुकसान में जाकर, तब जाकर उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन एक मुहावरा है, अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान उठाकर अब आपका क्या बनेगा? आप क्या कर सकते हैं? दुखदाई बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आदम और हव्वा को बनाया था, जिसने इतने सुंदर अदन बाग में उनको रखा, उनकी जरूरतों को पूरा किया, उसको झूठा समझा, उसकी बात को नहीं माना, शैतान की बात को मान लिया। अब आंखें खुल चुकी हैं, अब आंखें खुल चुकी हैं, और देखते क्या हैं? हम नंगे हैं। क्या देखते हैं? हम नंगे हैं। पता चल चुका है हमारे पल्ले कुछ नहीं, हम नंगे हैं। हमारे बस का कुछ नहीं, हम नंगे हैं। अब हम कुछ करने के योग्य नहीं रहे, हम नंगे हैं। अपनी औकात समझ चुके हैं। आदम और हव्वा अपनी नजर में गिर चुके हैं। आदम हव्वा अपनी दृष्टि में नंगापन लिए घूम रहे हैं। आदम और हव्वा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसको करें। अगर परमेश्वर का दास आपको बोलता है कि आप इस काम को मत करें, आप उस काम को कभी ना करें। परमेश्वर का दास बोलता है आप इस काम को करें, आप उस काम को करें, परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को धोखा खाते देखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारी बातों को बताया, अगुवाई किया, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहा, नहीं किया। बहुत बड़े बड़े नुकसान उन्होंने अपने जीवन में उठाए हैं, बहुत बड़े नुकसान। परमेश्वर का दास जो बोलता है, परमेश्वर करता है।
परमेश्वर ने अपने दास को अभिषेक किया है कि वो उसके द्वारा लोगों से बोले, बातचीत करे, लोगों को अगुवाई करे। परमेश्वर अगुवाई करता है। सोचते हैं पास्टर को क्या पता, इसको क्या पता, प्रभु के दास को क्या पता, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। अरे परमेश्वर के दास को बहुत कुछ पता है। 10 साल पहले बता देता हूं कि 10 साल के बाद उसके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है। मुझे परमेश्वर बोलता है, बताता है किसके जीवन का परिणाम क्या होगा, किस बात का परिणाम क्या होगा, किसकी जगह कहां है। परमेश्वर मुझे बता देता है, परमेश्वर मुझे बता देता है। यह घमंड की बात नहीं है, मुझे ही नहीं, अपने अभिषिक्त दासों को वो बता देता है, वो बातें करता है। उसने प्रभु के दास को इसीलिए प्रभु ने खड़ा किया है कि उसके द्वारा लोगों की अगुवाई करे, लोगों को बताए, लोगों को समझाए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरी बातों को मानते हैं वो बड़े आशीषित हुए हैं। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात को पत्थर की लकीर समझ के उसको पूरा करते हैं। मैंने उनको आशीषित होते हुए देखा है। आमीन। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, अगुवाई करने वाला मैं नहीं, वो परमेश्वर है जो अपने दास के द्वारा बोलता और बातचीत करता है। आदम और हवा ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। परमेश्वर की बातें नहीं मानी, आंखें खुल गई, नंगे हो गए। पता चल गया कि परमेश्वर के बगैर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। पता चल गया है हम नंगे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रभु बोलता है, लोग सुनते नहीं। प्रभु अपने वचन से बातचीत करता है, लोग मानते नहीं हैं। प्रभु कुछ बोलता है, आपका मन कुछ और बोलता है। प्रभु कुछ और बोलता है, दुनिया के लोग आपको कुछ और बोलते हैं। प्रभु कुछ और बोलता है, शैतान कुछ और बोलता है। मैं आपको बता दूं, प्रभु तो पवित्र है। पवित्र मतलब अलग, मतलब जो लोग बोलेंगे परमेश्वर वो नहीं बोलेगा, जो शैतान बोलेगा परमेश्वर वो नहीं बोलेगा, जो आपका मन बोलेगा परमेश्वर वो नहीं बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, वो अलग बातें करेगा, अलग बातें करेगा। मैं इसी से समझ जाता हूं प्रभु है जो मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि उसकी बातें दुनिया के लोगों से नहीं मिलती, उसकी बातें शैतान की बातों से नहीं मिलती, उसकी बातें मेरे मन से नहीं मिलती, उसके विचार मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। वो फर्क परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया, आमीन। और होना तो वही है जो परमेश्वर बोलता है। लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रभु का वचन नहीं टलेगा। जो प्रभु बोलेगा उसको होना ही पड़ेगा, और वो होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन बोलता है आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आप उस पर विश्वास करें। प्रभु का वचन बोलता है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। समझ रहे हो? यह प्रभु का वचन बोलता है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं ये तेरे कर्मों की सजा है, ये तेरे पापों का परिणाम है। फिर लोग अपने आप ही बोलते हैं ये मेरे पापों का फल है, ये मेरे कर्मों की सजा है। गलत है। अब गलत बोल रहे हैं लोग, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु बोलता है अब जो कोई मसीह में है उस पर कोई सजा नहीं।
आमीन, हालेलुया। फिर आपने कितने भी पाप किए हों, जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं, पापों से मुड़ते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, मसीह में आपके पाप माफ होंगे ही होंगे, क्योंकि आप पर दंड की आज्ञा है ही नहीं, आपको मन फिराने का मौका दिया गया है। आप अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, परमेश्वर उन गुनाहों की सजा आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु बोलता है वो बोले, जो प्रभु बोलता है वो सुने। प्रभु बोलता है, मैं दंड देने नहीं आया, मैं दंड देने नहीं आया, तो दंड देने नहीं आया। आमीन, 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 आमीन। आमीन। लोग बोलते हैं ये तो तेरे पापों की सजा है, ये तो प्रभु ने तुझे दंड दिया है, लेकिन प्रभु तो बोलता है मैं दंड देने नहीं आया। लेकिन लोग खुद दंडित होना चाहते, खुद सजा पाना चाहते हैं। लोगों के विचार हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, अपने मन की बात। ना पास्टर जी, मैं तो पापी हूं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जानता हूं मेरे पापों की सजा मेरे ऊपर है। आपका मन धोखेबाज है, आपको धोखा देता है। मन को बोले, अरे धोखेबाज मन, सुन, यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित है, और यीशु मुझे दंड देने के लिए नहीं बल्कि क्षमा करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुनाहों के बोझ को यीशु ने ले लिया। जब उसने ले लिया, गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर नहीं है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। आमीन, 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 आमीन। लोग बोलते रहते हैं, क्या करें, मसीह में आके भी हम तो बीमार हैं। पास्टर जी, बस मैं तो बीमार ही रहूंगी, मैं तो बीमार ही रहूंगा, बस पास्टर जी मुझे तो लगता नहीं मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगी, बस पास्टर जी मुझे तो इतने साल हो गए, मेरा तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सका, मेरा कुछ नहीं होना। ना पास्टर जी, डॉक्टर ने बोला तू तो बचेगी ही नहीं। अरे डॉक्टर ने क्या बोला उसे छोड़ दे, यीशु क्या बोलता है उसको देख ले। आमीन, 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 आमीन। मैं तो बीमार ही रहूंगा, मैं तो सारी उम्र बीमारी में ही चला, मेरी नहीं जा सकती। और यीशु ने क्या किया, बाइबल में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया क्या बोलती है, डॉक्टर क्या बोलता है, छोड़ दो, छोड़ दो, धोखेबाज है डॉक्टर भी, दुनिया भी, आपका मन भी धोखेबाज है। वचन पर मन लगाओ, प्रभु की बात मानो। जब प्रभु के बारे में लिखा, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो रोग का मेरे शरीर में कुछ काम नहीं, दुख का मेरे शरीर में कुछ भी काम नहीं। मैं रोगी नहीं रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे दुखों को मेरे यीशु ने उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कान लगाना तो उत्तम है, मतलब प्रभु की बात को ध्यान से सुनना उत्तम है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। शरीर क्या बोलता है, बूढ़ा हो गया, शरीर क्या बोलता है, कमजोर हो गया, शरीर क्या बोलता है, मैं नहीं चल सकता,
शरीर क्या बोलता है छोड़ दो, प्रभु क्या बोलता है उसकी बातों पर मन लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई नहीं कर दूंगा। जब वो बोलता मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई नहीं कर दूंगा, तो वो आपकी जवानी को उकाब की तरह नहीं करके रहेगा। कब? जब बोलेंगे मैं बूढ़ा नहीं हूंगा, मेरी जवानी को मेरा परमेश्वर नहीं करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, उसकी बातों पर यकीन करेंगे, आपकी जिंदगी में वही होगा जो प्रभु बोलता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं हम तो गरीबी है जी, हम तो गरीब ही ठीक हैं जी। क्यों जी? गरीबों को क्या परमेश्वर प्यार नहीं करता? बिल्कुल, गरीब लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए वो आपकी गरीबी को दूर करना चाहता है। यस, आमीन। प्रभु आपको प्यार करता है, इसीलिए यीशु ने आपकी गरीबी, आपकी कंगाली को उठा लिया। वचन बोलता है वो हमारे लिए कंगाल बना कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम धनी हो जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर गरीब लोगों से प्यार करता है, इसीलिए तो उसने गरीब लोगों की गरीबी उठा ली। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु गरीब से प्यार करता है, गरीबी से नहीं, गरीबी से नहीं। गरीबी एक शराब है, गरीबी एक शराब है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गरीब शराब पीते हैं। नो, जो कोई यीशु मसीह में है, चाहे वो गरीब है चाहे धनी है, वो आशीषित है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोग बातों को उल्टा समझते हैं। शैतान लोगों को बातों को उल्टा करके बताता है। दुनिया के लोग बातों को उल्टा करके बोलते हैं। परमेश्वर की बातें सीधी सीधी हैं। अगर लिखा है वो हमारे लिए कंगाल हुआ कि उसके अनुग्रह से हम धनी हो जाएं, तो हम धनी होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है उस पर ध्यान देना है। शैतान क्या बोलता है उस पर ध्यान ना दें। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान ना दें। आमीन, आमीन। प्रभु का वचन बोलता है तुम पेट भर कर खाओगे और तड़प हो जाओगे, छक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसकी इच्छा है, वो चाहता है आप पेट भर कर खाएं और तड़पते रहे। आमीन। आमीन। जब 5,000 लोगों के बीच में केवल 5 रोटी और 2 मछली थी, एक ही आदमी का पेट भर सकता था, 5,000 का नहीं। उस टाइम भी 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 का पेट भरा, और लिखा है लोग तड़प हो गए, लोग तड़प हो गए, थक गए। कोई बात नहीं जी, प्रभु 2 रोटी देगा 2 ही खा लेंगे, हमारे नसीब में तो 2 ही रोटी हैं, हम तो आधे पेट भूखे ही सो जाते हैं जी। बस जी प्रभु की मर्जी, भूखे पेट सुलाएगा, भूखे पेट सो जाएंगे। ये तो शैतान की मर्जी है कि लोग भूखमरी में जिए, भूखे पेट जिए। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं, परमेश्वर की इच्छा तो ये है तुम पेट भरकर खाओ और तड़प हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान सिखाता है 2 रोटी में गुजारा कर लो,
2 कपड़ों में गुजारा कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 2 रोटियों में गुजारा करते रहो, 2 कपड़ों में गुजारे करते रहो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है। बाइबल में लिखा है, बहुतायात का जीवन देने आया हूं। कैसा? बहुतायात का, बहुत। समझे हो? समझे हो? ताली नहीं बजाओगे? नो, सीमित रखने वाला परमेश्वर नहीं, बहुतायात से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन बातों को मैंने सीखा है, इन बातों को मैंने सीखा है, प्रभु ने मुझे सिखाया है। बहुतायात का जीवन जीना, बहुतायात से जीवन जीना। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप बहुतायात का जीवन नहीं जीना चाहते, आप पाप करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है वो आपको बहुतायात का जीवन दे। हालेलुया, हालेलुया। अनगिनत रोटियां, अनगिनत कपड़े, अनगिनत मकान, अनगिनत प्रॉपर्टी, अनगिनत पैसा, ये है खुदा की इच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छा पर मनन करो और कहो, प्रभु मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूं। ऐसा ही जीवन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुतायात का जीवन जिए। प्रभु बोलता है, तुम चिंता करके यह ना कहना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। पहले तुम उसके धर्मराज की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल ही जाएंगी। आमीन, आमीन। क्या बोलता है? चिंता करके यह ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनोगे। लेकिन लोग तो चिंता करते हैं। क्या करें पास्टर जी, आदमी हैं, कोई ईश्वर तो है नहीं, अब चिंता तो हो ही जाती है जी, चिंता तो हो ही जाती है। कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे। कौन है ये लोग जो चिंता करते हैं? जो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते वो चिंता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो खोज करते हैं उनको पता है, प्रभु ने बोला पहले धर्मराज की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल ही जाएंगी। आमीन, 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 आमीन। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा ही देखा भाई, ऐसा ही हुआ भाई। लोग बोलते हैं करेंगे तो करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। मैं तो 31 साल से बेला हूँ मेरे भाई। मेरी तो घरवाली गवर्नमेंट जॉब करती है, वो भी मुझे बेला ही समझती है। सारा दिन सेवा करके थक के हार के घर आऊँगा, सोचती है फालतू में आया ये तो, मज़े करके आया ये तो, बेला है ये तो। मेरी सास बोलती थी बेला ये तो, मेरे सालों ने बोला बेला ये तो, मैं खुद बोलता बेला मैं तो। लेकिन एक बात तो बता दूं, मैं तो इन सब से अच्छा खाता, अच्छा पहनता हूं, अच्छे से रहता हूं। क्या? क्योंकि मैं परमेश्वर के धर्म राज की खोज करता हूं, और जो चीजें मेरी जरूरत की हैं मुझे मिल जाती हैं, और कम नहीं, बहुतायात से। हालेलुया, बहुतायात से मिलती हैं। अपन एक गाड़ी में नहीं छका, अपन को तो 4 गाड़ियां चाहिए थी, 4 गाड़ियां हैं मेरे पास तो। आमीन, आमीन। 2 में नहीं मेरा पेट भरता। जब खाने पे आता हूं ना, 5-7 रोटियां हटा के हटता हूं। आमीन। हाँ, 2 कपड़ों में मेरा काम नहीं चलता।
मेरे पास तो 40-50 शर्टें पड़ी हैं। बहुतों का तो नंबर ही नहीं आता गर्मियों में। मैं तो 40-50 से भी नहीं, मेरा परमेश्वर बहुतायात का परमेश्वर है। मेरे पास तो 1000 पैंट 1000 शर्टों से भी ऊपर होना चाहिए, जैसा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बहुतायात का जीवन जीना चाहता हूं। मैं तो जिया हूं, मैं तो जीता हूं। मैं भी गरीब घर से था। मैंने कई बार बोला, सर्दियाँ आती थी, स्वेटर नहीं था 10वीं क्लास तक, एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज पहनकर सर्दियों में गुजारा करता था। मैं तो वहाँ से उठा हूँ। लेकिन जब मैंने वचन को सुना, जब मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना, तब मैंने जाना परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि विजय इमानुएल बहुतायात का जीवन जिए। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेला हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं तो सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो कुछ मेरे लिए करता है मेरा परमेश्वर करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? विजय इमानुएल की कलीसिया दूसरी कलीसियाओं से अलग हो। इस कलीसिया का विश्वास दूसरे लोगों से अलग हो। इस कलीसिया को प्रभु के वचन का सच्चा ज्ञान हो। इस कलीसिया को अपने परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास हो कि जो कुछ वो बोलता है वो करता है। ये कलीसिया ऐसी हो, दुनिया क्या बोलती है नहीं सुनेंगे, मेरा मन क्या बोलता है नहीं सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का दास जो बोलता है वही सुनेंगे, वही करेंगे। प्रभु का वचन जो बोलता है वही सुनेंगे, वही करेंगे। अगर आप ऐसे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। एक दो से मैंने सुना है, पास्टर जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो बड़ी बड़ी बातें करता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन ने मुझे छोटी छोटी बातें सिखाई ही नहीं। मेरा परमेश्वर छोटा है ही नहीं, मेरा परमेश्वर महान है, उससे बढ़कर कोई महान नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास हूं। मेरे लिए जो परमेश्वर की योजना है वो अति महान परमेश्वर, अति महान योजनाएं हैं। आमीन, आमीन। मेरे लिए साधारण योजना नहीं, मेरे लिए असाधारण योजना है। दूसरों से हटकर दुनिया से अलग जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दुनिया से अलग जीवन दिया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दुनिया से अलग परमेश्वर है। हालेलुया। आपका विश्वास आपको आशीषित करेगा, आपका विश्वास आपको बढ़ाएगा। आमीन। आज जो यहां पर खड़ा हूं और जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया है वो मेरे विश्वास के द्वारा किया है। हालेलुया। 31 साल का हो गया था, माँ बाप साथ नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं साथ में, कोई मेरी गारंटी देने वाला नहीं है। लोग बोलते थे तेरा ब्याह नहीं होगा, तेरा कोई गारंटर नहीं, तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं। लोग ऐसा बोलते थे। मैं बोलता था मेरी घरवाली सरकारी नौकरी करने वाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते थे ब्याह नहीं होगा। पास्टरों ने, खुदा के दासों ने भी बोला हो सकता विजय भाई कुंवारा रह के सेवा करनी पड़े, ब्याह ना हो। ओ कैसे ना हो, लफंडरों के ब्याह हो जाएं और परमेश्वर के दास का ब्याह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने डिक्लेयर किया सरकारी नौकरी करने वाली मेरी घरवाली होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके बारे में लोग बोलते थे ब्याह नहीं होगा, आज वो बंदा 1.5 लाख
रुपया कमाने वाली औरत के ऊपर प्रभुता करता है, शासन करता है। आमीन। ये तो परमेश्वर का दास है, प्रभु पर भरोसा करने वाला, प्रभु की इच्छा को जानने वाला। आमीन, आमीन। जाने प्रभु क्या चाहता है। शादी करने के लिए जा रहे हैं बेटी की, शादी करने के लिए जा रहे हैं बेटे की, अपनी शादी के बारे में चाहते हैं। प्रभु से पूछो प्रभु क्या चाहता है। प्रभु आपकी बेटी को किस घर में ब्याहना चाहता है, प्रभु की सुने। प्रभु आपके बेटे का ब्याह किस घर में करना चाहता है, प्रभु की सुने। प्रभु आपकी शादी कहां करना चाहता है, प्रभु की सुने। कौन सी लड़की से प्रभु आपकी शादी करना चाहता है, प्रभु की सुने। कौन से लड़के से प्रभु आपकी शादी करना चाहते हैं, प्रभु की सुने। प्रभु का दास बोलता है यहां प्रभु की इच्छा नहीं, यहां तू शादी ना करना, पर बेटे का तो मन वहीं लगा हुआ है। बहुत जल्दी मैं क्या करूं, मेरे मन से निकलते ही नहीं। मेरा मन तो करता है बस मैं तो उसी से शादी करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा कैसे। कर ले जो तेरा मन बोलता है कर, लेकिन याद रख मन तो धोखा देता है। मन तो गलत लड़की से फंसा रहा है आपको। प्रभु की इच्छा वहां नहीं। परिणाम 4 महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक। बहुत प्यार था, अभी तो बैर है, दुश्मनी है, काट के खा जाऊंगी, काट के खा जाऊंगा, नहीं रह सकता, तलाक। धोखा दिया किसने, किसने, मन ने। मन धोखा देता है। लड़की है वही रखा प्रभु ने मेरे लिए। शैतान बोलेगा यही लड़का रखा प्रभु ने तेरे लिए। पास्टर कुछ भी बोलता हो छोड़ दे, छोड़ दे, अपने मन की बात सुन। मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। वही कर, वही कर, क्योंकि मन धोखा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बोलता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धोखा नहीं दे। जिससे बोलेगा तेरी शादी इससे होगी और प्रभु की इच्छा से करेंगे, आपको धोखा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, आपकी शादी टिकी रहेगी, आपकी शादी टिकी रहेगी, आपका परिवार बसा रहेगा। आमीन, आमीन। बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से पूछें क्या बिजनेस करें, प्रभु से सलाह लें, प्रभु की आवाज़ को सुने, वैसा ही बिजनेस करें। आपका बिजनेस बढ़ेगा, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आदम हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। किसकी मानी? शैतान की। क्या हो गया? आंखें खुल गई, पता चल गया सच्चा कौन और झूठा कौन, सही सलाह किसकी थी और गलत सलाह किसकी थी। पता चल गया, नंगे हैं, औकात कुछ भी नहीं। परमेश्वर जब तक जीवन में था तभी तक जीवन था, तभी तक आशीषित थे, जब तक उसकी बात मानते थे। जिस दिन उसकी बात नहीं मानी, कंगाली आ गई, नंगे हो गए, भूखमरी होगी। परमेश्वर ने कहा जा धनबाग से। अब फसल खड़ी खड़ी खाता था, कुछ नहीं करना चाहता था। अब बोला धनबाग से बाहर जा, खुदाई कर, बीज बो, फसल की इंतजार कर, खा। तब से मेहनत मजदूरी करके खाता है, तो भी मनुष्य कंगाल रहता है।
मैं आपको बता दूं, इस हजारों साल के इतिहास से आप इस बात को सीख लें, जो परमेश्वर बोलेगा वो करेंगे, जो परमेश्वर का दास बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि उसका जिम्मेदार परमेश्वर है और वो आपके लिए भला करेगा। आमीन। आपको आशीषित करेगा। क्या ताली नहीं बजाएंगे आप? आपको ऐसा नहीं लग रहा पास्टर जी गुस्से में हैं? पास्टर जी कभी गुस्से में नहीं होते, लेकिन पास्टर जी वचन को ठोक के बताते हैं। जैसा वचन बोलता है पास्टर जी वैसा ही बोलते हैं। आमीन। आमीन। लल्लो पत्तो करने वाले, स्टेज पे मजाक के मस्खरिया करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत, लेकिन भटकाएंगे, जीवन को नहीं संवारेंगे। लेकिन परमेश्वर का दास जो वचन की सच्चाई को प्रकट करता है वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। आमीन। 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 सुना है, गरीबी आपके लिए नहीं। आमीन। आमीन। सजा आपके लिए नहीं। आमीन। आमीन। आपके लिए बर्बादी नहीं, आबादी है। आपके लिए बीमारी नहीं, चंगाई है। आमीन। आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएं और विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। आज आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। इधर आओ। आज जो प्रचार किया, कहानी पाई या सच्चाई है? मुंह के माइक लगा लो, नहीं तो अनिल हो जाओगे तुम। बोलो। सच्चाई जी। सच्चाई है बिल्कुल 100%। गरीबी पसंद करता परमेश्वर? नहीं। क्या करते थे पहले, जब कच्चे में गांव में घूमते थे डंडे लेके, डंडा हाथ में और बहन से आगे आगे, बताओ जरा। जी। बहन से चुगाता था ये बंदा, समझ रहे हो? बोलता मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, बहन से ही चुगाता रहूंगा। लेकिन जब इसने वचन को पढ़ा, विश्वास किया और वो जान चुका ये बहन से चुगाने नहीं आया, लोगों को चुगाया करेगा। बोलो आमीन। आमीन। डरते क्यों हो? चुगाना मतलब चरवाहा। बिल्कुल। चरवाहे हो इनके। जी। पहले भैंसों के थे ना, अब आदमियों के जी। चरवाहे हो। बिल्कुल। आमीन। आमीन। थी गरीबी, बिल्कुल बहुत ज्यादा थी। बहुत ज़्यादा। अभी आपने विश्वास किया बहुत साल पहले कि यीशु ने मेरी कंगाली को उठा लिया, कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं धनी हो जाऊं। जी। ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। सुन लो, जीता जागता सबूत है आपके सामने। समझ रहे हो? यह परमेश्वर है, उसका वचन सच्चा है। उसने हमारी गरीबी को उठा लिया कि उसके अनुग्रह से हम धनी हो जाएं। अगर एक भैंस चुगाने वाला यहां तक आ सकता है, आप कहां तक जा सकते हैं? बोलो। आप नहीं आगे बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं। आमीन। गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, धनी होने के लिए बुलाया है। बीमार होने के लिए नहीं बुलाया, चंगे रहने के लिए बुलाया है। आमीन। दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, आनंद करने के लिए बुलाया है। आमीन। 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 जिसके लिए खुदा ने बुलाया है वैसा ही जीवन जीना है। बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता, जो कुछ खुदा ने कहा हमारी जिंदगी में किया। आमीन। आमीन। गाओ ऐसा ही कोई गीत फिर। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।